नमस्कार सभी दर्शकों का लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रोलॉजी में मैं डॉक्टर महेश जोशी स्वागत करता हूं। जेमिनी सीखिए सीरीज़ में आज हम अब नेक्स्ट पड़ाव पर या नेक्स्ट स्टेज पर आ पहुंचे हैं। प्रीवियस क्लासेस में मैंने हेल्थ से रिलेटेड या डिजीज से रिलेटेड बात की थी, एजुकेशन से रिलेटेड सूत्रों के बारे में बात की थी। अब आज हम कुछ और सूत्रों के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है रिगार्डिंग सिबलिंग, भाई और बहन के बारे में। तो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में भाई और बहन से रिलेटेड कोई भी बातें आपको देखनी है तो कौन से सूत्र हमें ध्यान रखने हैं। तो जो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के लिए नए दर्शक हैं वो अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाएं। मैं जो भी सूत्र बताऊंगा वो आपको नोट करना है, और कुंडली में जब भी आपको ब्रदर और सिस्टर से रिलेटेड कोई भी चीज़ किसी भी नेटिव की कुंडली में देखनी है तो इन सूत्रों को आपको फोकस करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो मैंने ये सभी सूत्र यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं। इसमें सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में सिस्टर और ब्रदर या भाई बहन से रिलेटेड जब भी आपको देखना है तो उपपद लग्न से हम देखेंगे। अब उपपद लग्न ऑल्दो मैं पहले भी बता चुका हूँ, पर उपपद लग्न किस तरीके से निकालते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ फिर से एक बार। 12वां भाव होता है ये, इसके पद को उपपद बोलते हैं। निकालने का तरीका क्या होता है, 12वें भाव में जो भी राशि है, जैसे 12वें भाव में वन राशि है, इसका लॉर्ड आप इस कुंडली के अंदर देखिए। लॉर्ड का मतलब वन राशि का लॉर्ड मार्स होता है। तो मार्स देखिए कुंडली में कहाँ पर बैठा हुआ है। तो जैसे मार्स सपोज यहाँ बिठा दिया मैंने, इस साइन में प्लेस कर दिया, तो उपपद कैसे पता करेंगे हम, इस 12वें भाव से उसके लॉर्ड मीन्स स्वामी तक आप काउंट करिए। 1 2 3 4 5 आया। अब इसके स्वामी से फिर आगे 5 हाउसेस काउंट करिए। तो मैं यहाँ से 5 हाउसेस काउंट करूंगा यहीं से, तो 1 2 3 4 5, ये 11 साइन के अंदर आया। इसको मैं इस नेटिव का उपपद बोल दूंगा इस कुंडली के केस में। इसी तरीके से आप किसी भी कुंडली में उपपद निकाल सकते हो। तो भाई और बहन से रिलेटेड जब भी बात करनी है हमें, जब भी कोई भी चीज़ चेक करनी है कुंडली के अंदर, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू उसे एनालाइज करना है, तो हम सबसे पहले उपपद लग्न निकालेंगे। तो दर्शकों, उपपद लग्न आपको निकालनी आ गई होगी। और यदि और भी किसी को डाउट है पहले से ही, तो मैंने सभी तरह की लग्न निकालने के लिए एक प्रीवियस क्लासेस में वीडियो अपलोड किया था। तो मेरी ये जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको आसानी से एक से ज़्यादा एग्जाम्पल मैंने दिए हैं वो मिल जाएंगे। अब हम सूत्रों की बात करेंगे। उपपद लग्न मैंने निकालना आपको बता दिया, तो इसके जेमिनी के जितने भी सूत्र हैं वो उपपद लग्न पर बेस्ड हैं। तो हम सूत्रों की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जेमिनी में सिबलिंग या ब्रदर सिस्टर से रिलेटेड जो सूत्र हैं उनमें देखिए, सबसे पहला सूत्र है थर्ड हाउस फ्रॉम उपपद यंगर सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। मतलब उपपद लग्न जो भी है उससे तीसरा भाव, जैसे हम जन्म कुंडली में देखते हैं पाराशरी के अंदर लग्न से तीसरा भाव छोटे बहन भाई को रिप्रेजेंट करता है, 11वां भाव बड़े बहन भाई को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से दर्शकों, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के अंदर उपपद से तीसरा भाव छोटे यंगर सिबलिंग मीन्स छोटे भाई बहन को रिप्रेजेंट करता है, और 11वां भाव एल्डर सिबलिंग मीन्स बड़े भाई बहन को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हम उपपद लग्न मार करेंगे, उससे छोटे भाई बहन के बारे में देखना है तो तीसरे भाव पर या थर्ड हाउस पर हम फोकस करेंगे, और बड़े भाई बहन के बारे में देखना है तो उपपद लग्न से 11वें भाव के बारे में देखेंगे। अब इसमें देखना क्या है, सभी तरीके के कॉम्बिनेशंस हैं। डेथ ऑफ यंगर सिबलिंग, छोटे भाई बहन की डेथ होगी, थर्ड फ्रॉम उपपद इज ऑक्यूपाइड, तीसरे भाव के अंदर राहु या शनि आकर बैठ जाए। अब मैं एक बात आपको और क्लियर कर देना चाहता हूँ। जेमिनी सूत्रम के टाइम पर वो समय ऐसा था एंशिएंट टाइम में, किसी को गहरी बीमारी हो जाती थी तो उसका बचना मुश्किल होता था। इसलिए वहाँ पर जो सभी सूत्रों में डेथ जैसे वर्ड यूज़ किए जाते हैं, मरण यूज़ किया जाता है, मगर देश काल पात्र के हिसाब से आज के वक्त में आप ऐसा समझेंगे कि छोटे भाई बहन को कोई कठिनाई आएगी या बड़ा कष्ट आएगा। डेथ को आप नहीं मान के चले। कहीं आप देख लें कि उपपद से तीसरे भाव में आपके राहु और शनि बैठे हैं तो आप सोचोगे छोटे भाई बहन की डेथ होगी। ऐसा आज के टाइम पर नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि छोटे भाई बहन को कोई भी
कष्ट हो सकता है शारीरिक। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करेंगे अब हम फोर्थ कॉम्बिनेशन, मार्स इन थर्ड और 11th, तीसरे और 11वें भाव के अंदर मार्स हो और उसे शनि देख रहा हो। उपपद लगने से तीसरे या 11वें भाव के अंदर मार्स बैठा हो और उसे शनि देख रहा हो। ध्यान रखना है यहाँ पे, देखना मतलब जैमनी दृष्टि, राशि दृष्टि देखनी है। शनि जिस राशि में बैठा है वो मार्स जिस राशि में बैठा है उसे देख रहा हो, तभी भी अपने ब्रदर या सिस्टर की डेथ को ये रिप्रेजेंट करता है। अब डेथ का मैंने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया, डेथ वर्ड इसलिए लिखा गया है क्योंकि क्लासिक्स में डेथ लिखा है, मगर आप इसे डेथ लेकर नहीं चलेंगे। ये मृत्यु तुल्य कष्ट या बहुत कष्ट को रिप्रेजेंट करेगा, केवल परेशानियां होंगी। तो यदि उपपद लगने से तीसरे भाव और 11वें भाव के अंदर मंगल देव बैठे हुए हैं और उन्हें शनि देव देख रहे हैं, तो छोटे और बड़े भाई, कोई भी भाई बहन है, उन्हें दोनों को परेशानी हो सकती है। यहाँ पे छोटा या बड़ा होना जरूरी नहीं है। अब हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करने के लिए मैं यहाँ पर सिबलिंग से रिलेटेड नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पर जाता हूँ। फिफ्थ कॉम्बिनेशन है दर्शकों, एबॉर्शन ऑफ मदर इफ थर्ड और 11th फ्रॉम उपपद ऑक्यूपाइड बाय वीनस। उपपद लगने से तीसरा भाव या 11वें भाव के अंदर शुक्र देव आकर बैठ जाएं, तो ऐसे नेटिव की मदर का, जब उसके छोटे बहन भाई होने वाले हैं, उससे वो होने से पहले एबॉर्शन होगा। एबॉर्शन आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आप किसी भी नेटिव की कुंडली देख रहे हैं, अब उसकी मदर नेटिव की आज के टाइम में बर्थ तो ये होगी, बच्चे का एज 5, 6, 7, 8 होगा, तभी छोटा भाई बहन हो सकता है। उससे ज़्यादा टाइम तो लोग करते नहीं हैं। तो आपका 6, 7, 8 साल के बच्चे की यदि आप कुंडली देख रहे हैं, उसके उपपद लगने से तीसरे भाव में या 11वें भाव में शुक्र बैठा हुआ है, तो आप बता सकते हैं कि उनकी मदर का अबॉर्शन होने की पॉसिबिलिटी होगी। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करेंगे हम, एल्डर ब्रदर डाई इफ 11th फ्रॉम उपपद इज एस्पेक्टेड बाय सैटर्न एंड मार्स। उपपद से 11वें भाव को शनि और मंगल दोनों एक साथ एस्पेक्ट कर रहे हो जैमनी दृष्टि से, तो बड़े भाई को परेशानियां होंगी। अब यह भाई के साथ आप बहन भी ले लीजिए। पुराने समय में भाई के बेस पर ही सारा लिखा जाता था, पर आज की टाइम में आप सिबलिंग ले लीजिए। यदि 11th फ्रॉम उपपद को यदि शनि और मार्स देख रहे हैं, तो ऐसे पर्सन के बड़े भाई बहन को परेशानियां आएंगी। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है 7th वन कॉम्बिनेशन। सिमिलर कॉम्बिनेशन है आपका यंगर ब्रदर के लिए या सिस्टर के लिए देखना है, तो थर्ड हाउस फ्रॉम उपपद को यदि शनि और मार्स देख रहे हो, तो छोटे बहन भाई को इसी तरीके की परेशानियां होंगी। मतलब यहाँ तो डेथ वर्ड लिखा हुआ है, मगर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप डेथ वर्ड फॉलो नहीं करेंगे। आप उसको कहेंगे कि छोटे बहन भाई से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी उन्हें। छोटे बहन भाई को कोई बहुत बीमारी हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ सीवियर ऐसी डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं जिससे उसे परेशानी हो। तो 11th हाउस को यदि सैटर्न और मार्स देख रहे हैं, तो आपका कॉम्बिनेशन होगा कि बड़े बहन भाई को प्रॉब्लम होगी। और थर्ड हाउस को यदि मार्स और सैटर्न किसी के देख रहे हैं, तो उसके छोटे बहन भाई को मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। यहाँ पर डेथ को आप लिटरली डेथ न लें। तो दर्शकों, आज हमने बात की थी भाई बहन से रिलेटेड। मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और कॉम्बिनेशंस लेकर आऊँगा। आपने सभी ये कॉम्बिनेशन नोट कर लिए होंगे और कुंडलियों में आप इन्हें लगाकर देखें, तभी ये आपको याद होने वाले हैं। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आप सब्सक्राइब कर लें। अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें, उनका मुझे इंतज़ार रहता है। और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।